इंतजार नहीं अब तेरा। सुबह के 11 बजे धूप ने चारों ओर डेरा जमा लिया था। काम से निपट मनोरमा जी ने सोचा, खाना थोड़ी देर से बनाऊंगी, पहले धूप में बैठ हाथों को तिनक आराम आराम दे लूं। साथ ही आते जाते लोगों को देख अकेलेपन से भी राहत महसूस होगी। बाहर बैठ मनोरमा जी की नजर रास्ते में जा रही माँ बेटी पर पड़ी, जो अपने से ही बातें करती जा रही थी। दोनों को दूर तक निहारते हुए अनायास ही उसकी आंखें गीली हो गई। ना चाहते हुए भी आंसू निकल आए। अपनी बेटी तनु की याद जो आ गई थी। पल भर को ऐसा लगा मानो वह और तनु ही जा रही है, अपने मन की सारी बातें बताकर ही मानेगी। बचपन में पल भर भी उन्हें अकेला ना छोड़ती। कभी कभी तो कहना पड़ता, बड़ी होकर कैसे रहेगी मेरे बिना। आदत बना ले दूर रहने की। कहते हैं ना, दिन भर की कही बात कभी सच भी हो जाती है। शायद यह कहावत मनोरमा जी पर 100% सही साबित हुई। जैसे तैसे तनु बड़ी होती गई, अपने काम में व्यस्त रहने लगी। पहले क्षण भर के लिए मुश्किल से छोड़ती, अब बुलाने पर भी कहती, माँ थोड़ी देर से आऊंगी, काम बहुत है। तनु को कहे का असर ना होता। जब आना होता तभी आती, जितना साथ में रहना होता रहती, नहीं तो कॉलेज का काम है, यहाँ वहाँ जाना है, कह मग्न हो जाती। सोचते सोचते समय देखा तो 1 बजने को था। मनोरमा जी लंच की तैयारी करने चल दी। हाथ तो उनके विधिवत कार्य कर रहे थे, किंतु मन तनु की यादों में ही था। उसका चेहरा आंखों के सामने दिख रहा था, कैसे उनकी बेटी समय के साथ साथ उनके आंचल से दूर होकर अपनी दुनिया में सिमटती चली गई। कॉलेज का आखिरी साल था। तनु पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती। लगता कुछ दिन की बात है, एग्जाम से फ्री होंगी तो फिर हम पहले की तरह साथ रहेंगे। लेकिन जो सोचा वही हो जाए, ऐसा कहाँ हो पाता है। एग्जाम्स के कुछ दिन पहले नाश्ता करते हुए तनु बोली, माँ पापा आगे मास्टर्स की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रही हूँ। साथ में 2 क्लासमेट भी है, उनके पेरेंट्स ने हाँ कह दिया है। जानती हूँ आप मना नहीं करोगे, फिर भी बताना जरूरी है, आपकी राय मालूम करनी है। एक पल को तो मैं और सतीश तनु को एक टक देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे यह जाने क्या पूछ रही है या बता रही है। खैर, अपने को संयत कर सतीश कहने लगे, अचानक यह जाने का कब सोचा बेटा? इससे पहले तो कभी जिक्र तक नहीं किया, फिर आज तुम एकाएक बता रही हो कि पढ़ने जाना चाहती हो। सतीश जी की बात काट मैंने कहना शुरू किया, यह क्या कह रहे हैं? कभी तो बोलने से पहले सोच लिया कर, हम दोनों तेरे बिना कैसे रहेंगे? बाहर जा, पढ़ाई करने की मत सोच, हमारे पास रहते हुए जितना मर्जी पढ़ाई कर। प्लीज मम्मी, इतनी इमोशनल बातें ना करिए। मुझे कोई शौक नहीं हो रहा है कि विदेश जाकर पढ़ाई करूं। वो तो मेरे करियर की बात है। जिन सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ना चाह रही हूँ वहाँ की नामी यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं। इससे आगे भविष्य में बहुत फायदा होगा। कितनी बार तनु को समझाया प्यार से, तो कभी डांट कर, लेकिन ना मानना था, ना मानी। आखिर वो दिन भी आ गया जब हमें अकेला छोड़कर अपने सपने पूरे करने चली गई। शुरू शुरू में दिन में 3-4 दफा बात हो जाती, तो फिर समय के साथ तनु के फोन कम ही आने लगे। किंतु माँ हूँ, मेरा दिल कैसे मानता। फोन लगाती, चाहे बेरुखी से सिर्फ हाँ हूँ कहकर फोन रख देती। मैं कुछ देर फोन को कान पर ही रखती, इस आस में कि दोबारा फोन आएगा, पर यह मेरा वहम ही रह जाता। समय अपनी गति से बीत रहा था। मैं और सतीश अब प्यारी बिटिया की शादी के, उसके सुखद भविष्य के सपने बुनने लगे थे। लगने लगा था 1 साल हो गया, बाकी साल भी जल्दी निकल जाएगा। इसीलिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा घर मिलने में टाइम लगता ही है। तनु का बायोडाटा तैयार किया, कुछ एक रिश्तेदारों जान पहचान वालों से कहा, नजर में अच्छा घर व लड़का हो तो बताना। जब कभी तनु से बताती, जल्दी ही हम 3 से 4 होने वाले हैं, एक प्यारा सा राजकुमार घर में आने वाला है, तो प्रतिक्रिया दिए बगैर व्यस्त हूँ कहकर रिसीवर रख देती। मैं मन ही मन सोचती, शर्मा गए, कुछ नहीं बोली, यही तो संस्कार है। फिर बच्चे काम निपटाने लग जाती। जो नहीं सोचा था फिर हुआ। एक दिन सुबह तनु ने अपना फैसला सुना दिया, आप लोगों को कुछ बताना था। यहाँ यूनिवर्सिटी में अनुज है, जो मेरे साथ ही मास्टर्स कर रहा है। वैसे इसके पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं। यदि आप लोग मेरी शादी वादी के लिए सोच रहे हैं तो परेशान ना होए। अनुज को पसंद करती हूँ, आगे फ्यूचर में हम साथ ही रहना चाहेंगे। वैसे जब तक आप दोनों अनुज को पसंद नहीं करोगे, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन इधर उधर बेवजह परेशान होना अब छोड़ दें, यही बताने के लिए फोन किया था।
अब रखती हूँ, कॉलेज जाना है। हम दोनों कहते रहे, इतने जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लिए जाते, मिलकर सोच समझकर बात करेंगे। पर ना सुनना था, ना सुना। बाद में भी कई बार समझाया, बेटा एक बार घर आकर जो लड़के हमें अच्छे लगे हैं उन्हें देख समझ ले, फिर जो तेरा निर्णय होगा मंजूर होगा। हम समझाते रहे, वो फिर हाँ हूँ करती रही। आखिरकार बेटी की जिद के आगे निरुत्तर हो गए। कहना पड़ा, फोन पर ही अनुज से बात करवा दे और चेहरा भी दिखा दे। बात करने में देखने दिखाने में अनुज सही लगा, बस अपनी जात बिरादरी का नहीं है। पर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। ऐसा सोच के पेरेंट्स से बात कर सारी जानकारी मालूम की। अंत में तय हुआ, आगामी दिसंबर में दोनों इंडिया आएंगे, तभी मिलकर बातचीत कर सगाई व शादी 1 महीने में कर दी जाएगी। अब जो तैयारी बिना तनु के बगैर करनी थी, धीरे धीरे शुरू कर दी। नाते रिश्तेदारों को तो अभी से शादी का न्योता दे दिया। सब कुछ ठीक ही था, परंतु जो खुशी स्वयं से ढूंढ कर मिलती वो नहीं हो रही थी। लेकिन औलाद की खुशी के आगे कहाँ कुछ सोचा जाता है। अनुज व तनु दिसंबर शुरू होते आ गए। साथ बैठे सलाह मशवरा किया गया। 5-7 दिन बहुत अफरा तफरी में बीते। 25 तारीख सगाई और 27 शादी की तय हुई। समय कम था, काम ज्यादा। तकरीबन रोज ही दोनों परिवार मिलजुल शॉपिंग कर शादी की तैयारियां करते। ईश्वर की कृपा से सभी कार्यक्रम खुशी खुशी संपन्न हो गए। मेहमान भी खुश होकर विदा हो गए। 1 महीने की छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई। बच्चों ने वापसी जाने की टिकट करवा दिए। दोनों का यही कहना था, 7-8 महीने में पढ़ाई पूरी कर अभी 1-2 साल वही जॉब कर लेंगे, ताकि थोड़ी अच्छी सैलरी होने से बचत कर सकें। इससे इंडिया आकर फायदा हो जाएगा। खैर, बच्चों को जाना था सो वापस चले गए। कुछ दिन तो मन नहीं लगा, फिर जैसे तैसे खुद को समझाकर घर बाहर के कामकाज में व्यस्त रहने लगी। 2 महीने बाद होली का त्योहार था। अनुज के मम्मी पापा बच्चों के संग कुछ दिन रहने चले गए। वे वापस आए तो दिवाली मनाने सतीश और मैं चले गए। इसी तरह 1 साल निकल गया। अगले साल तनु को कहा, बेटा अब तुम लोग आ जाना, सभी तुम्हें याद करते हैं। साल बीत ही रहा था, बिना मिले ना तो अनुज के माता पिता का, ना ही हमारा दिल माना। अंत बारी बारी से मिलने फिर चले गए। अनुज के पेरेंट्स ने नया घर लिया ताकि बच्चे साथ रहे तो कोई परेशानी ना हो। गृह प्रवेश के वक्त दोनों आए। ऐसा लगा अब ना जाए, साथ ही रह जाए। एक दिन मैंने अनुज के पेरेंट्स को खाने पर बुला लिया, जिससे बातें कर सके। अनुज व तनु को समझाया, वापिस आ जाओ, यहाँ वो सब कुछ है जो तुम जिंदगी में पाना चाहते हो। हर खुशी यहाँ भी मिल सकती है, इसीलिए चले आओ। सबसे अहम, हम लोगों की भी उम्र हो रही है, अब तुम दोनों की जरूरत है। ठीक है करते रहे। फिर जाने का वक्त आ गया। वहां जाकर भी आने का कोई समाचार ना दिया। एक दिन सुबह तनु चहकते हुए बोली, माँ खुशखबरी है, कल हमने एक घर फाइनल कर लिया है। बड़ा सुंदर है और बड़ा भी है। अगले वीकेंड तक शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। बेटा तुम्हें तो यहाँ आना है, तो फिर क्या जरूरत है वहाँ घर लेने की। ओफो, माँ ले लिया तो क्या हो गया, जब आएंगे बेच देंगे। हर बात में तुम्हें परेशान ही होना है, कह रिसीवर रख दिया। इसी अफवाहों में अब आएंगे तब जाएंगे। 4 साल गुजर गए, ना आना था ना आए। अब तो हम लोगों ने कहना कम कर दिया था, कब आ रहे हो यही कहते, जब दिल करे आ जाना। नया साल आने वाला था, तनु का फोन आया, आप लोग दिसंबर में यहाँ का प्रोग्राम बना लेना, जब वापस इंडिया जाना होगा संग ही चलेंगे, ठीक है, कह मैंने भी फोन रख दिया। जब भी बात होती मन नहीं मानता तो मैं वह सतीश फिर समझाने लगते, तुम लोग हमेशा के लिए आ जाओ, अपने देश में भी जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन हमारी बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी जाती। ना किसी तरह का फैसला होना था ना हुआ। हर बात कहने समझाने की एक सीमा होती है। अपने मन को भी अब तक समझा लिया था, जैसे अभी तक रहे आगे भी अपनी जिंदगी के शेष दिन बिना सहारे उम्मीदों के खुश रहते हुए जिएंगे। किसी पर क्या, अपनी औलाद तक पर निर्भर ना रहते हुए खुशी खुशी मन मुताबिक जिंदगी के बाकी दिन बिताएंगे। अकेले हैं तो अकेले ही सही, किंतु अब किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। वैसे भी सच आंखों के सामने था। आज की पीढ़ी यानी हमारे बच्चे सुन तो सबकी लेते हैं, पर करते हैं अपने मन की ही। जैसा चाहते हैं करेंगे वही, इसीलिए
विचार कर निर्णय ले लिया था। फोन आने पर तनु से क्या कहना है, क्या करना है। इस बार फोन आया तो कुशल क्षेम पूछने के बाद मैंने कहना शुरू किया, देख तनु, अरसे में तुम्हें आने को कह रहे हैं। शायद तुम लोगों की इच्छा अभी वापस आने की नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जब तक रहना चाहो वहां रहो। अपना ध्यान रखते हुए स्वस्थ तथा खुश रहो। हाँ, जब भी कभी आने का मन करे तो चले आना, तुम्हारा अपना घर है। रही बात हमारे आने की, तो बेटा ना आ सकेंगे। अपना देश सब अपने तो यही है, फिर वहां करेंगे क्या। कैसे अपनों के बिना रहा जाएगा। मैंने वह पापा ने सोच समझ लिया है। कभी कभार आना जाना कर लेंगे, किंतु रहेंगे यही अपने घर, अपनी जमीन पर। और एक अहम बात, तू हमारी चिंता मत किया कर। धीरे धीरे हमने तेरे बिना जीना सीख लिया है। दिल को समझा, सच्चाई से समझौता करने का मन बना लिया है। हम एकदम ठीक ठाक बिना परेशानी के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नाते रिश्तेदार के बीच प्रकृति के सुखद वातावरण के संग तथा किताबों और तकनीकी ज्ञान को अर्जित कर हर पल का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हमारी चिंता छोड़, जब तक रहना चाहे वही रहो। इच्छा हो तो लौट आना। अच्छा बेटा, फोन रख रही हूँ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपना व अनुज का ख्याल रखना। सोचते सोचते कब शाम हो गई अंदाजा नहीं हुआ। गाल पर लुढ़के आंसू पोंछ मन तथा घर दोनों का अंधेरा दूर करने लाइट जलाने चल दी।